हेलो दोस्तों, आज हम एक बेहद इम्पोर्टेंट बुक के बारे में बात करेंगे, एटॉमिक हैबिट्स, जिसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। यह बुक पर्सनल डेवलपमेंट और सक्सेस पाने के लिए किसी के जीवन में होने वाले छोटे छोटे बदलावों के महत्व को समझाने का प्रयास करती है। इसे हम पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, आदतों का महत्व। एटॉमिक हैबिट्स की शुरुआत होती है आदतों के महत्व के साथ। जेम्स क्लियर के अनुसार हमारी छोटी छोटी आदतें और कृतियां हमारे जीवन को बनाती हैं और तय करती हैं कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। हम इस वीडियो में यह समझेंगे कि छोटे बदलाव कैसे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। आदतें क्या होती हैं? वो छोटी सी क्रियाएं जिन्हें हम बिना सोचे समझे करते हैं, जैसे कि दिन में किसी को हाय हेलो करना, दिन भर मोबाइल चेक करना या एक्सरसाइज करना, या आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है। जब ये आदतें हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं, तो हमारे लक्ष्यों की ओर से ये आदतें हमें पहुंचाती हैं। यदि हम अच्छी आदतें बनाते हैं तो हमारे जीवन में सफलता पाने का बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति हर दिन सुबह योग करने की आदत डालता है, तो इससे आपका दिन शुरू होता है, जिससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, उसका ध्यान तेज होता है, उसके सामाजिक संबंध भी मजबूत होते हैं। इसके उल्टा यदि कोई व्यक्ति रोज बिना किसी सोचे समझे टीवी देखने की आदत डालता है, तो यह उसके समय का व्यर्थ करने का कारण बनता है और उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक होता है। पॉइंट नंबर 2, आदतों के बारे में सीखें। दोस्तों, इस पॉइंट का मतलब है कि आदतों को कैसे बनाया जाता है और उन्हें कैसे बदला जा सकता है। क्लियर बताते हैं कि आदतें 3 मुख्य चरणों में बांटी जा सकती हैं: सूचना, निष्कर्षण और जनरल मॉडल। आदतों को बनाते समय पहले चरण में हम किसी नई आदत की सूचना यानी जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि हमें रोज सुबह योग करने की आदत बनानी है, तो हम किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ या ऑनलाइन साधना देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि योग करना कैसे फायदेमंद है। दूसरे चरण में हम निष्कर्षण करते हैं कि यह आदत हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। यह चरण हमारे मनोबल को बढ़ाता है और हमें उस आदत को करने के लिए मोटिवेट करता है। हमें यह निष्कर्षण करना चाहिए कि योग करने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और हम अधिक सक्रिय और प्रेरित रहते हैं। तीसरे चरण में हम एनर्जी मॉडल तैयार करते हैं, जिसमें हम अपने आप को योग करने की आदत को अपना हिस्सा मानते हैं। यदि हम अपने मन में सोचते हैं कि हम एक योगी हैं और हमारी पहचान योग करने वाले के रूप में है, तो हम इस आदत को अपने जीवन का हिस्सा बना देते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक व्यक्ति जो सिगरेट पीता है, उसे पहले चरण में जानकारी मिलती है कि सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक है। फिर वह निष्कर्ष निकालता है कि उसके लिए सिगरेट छोड़ना जरूरी है, और अंत में वह अपने मन में एक एनर्जी मॉडल तैयार करता है कि वह एक गैर स्मोकर है, और जिससे वह जीवन को हेल्दी बनाता है। पॉइंट नंबर 3, आदतों को लागू करने की कला। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि हमें यह सीखने को मिलता है कि कैसे हम नई आदतें बना सकते हैं और उन्हें बनाए रख सकते हैं। क्लियर द्वारा क्रूज फिट आदतें की चर्चा की जाती है, जो हमारी आदतों को स्थायी बनाती है। यदि हम सीखेंगे कि आदत कैसे बनती है और कैसे हम उन्हें आदतों को रिप्लेस कर सकते हैं। आदतें बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है एटॉमिक हैबिट्स, यानी छोटे से छोटे कार्यों को करना। इसे एग्जांपल से समझते हैं। यदि आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो आप पहले दिन सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे आपका मन एक्सरसाइज से डरने के बजाय इसे स्वीकार करेगा और यह आदत बनेगी। फिर आप धीरे धीरे इसे बढ़ा सकते हैं। क्रूज फिट आदतें वह आदतें होती हैं जो कई अन्य क्षेत्रों में भी हेल्पफुल होती हैं। जब आप एक क्रूज फिट आदत बनाते हैं, तो वह आपके लिए जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। जैसे मान लीजिए, यदि आप रोज योग करने की आदत बनाते हैं, तो आपके शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव डालेगी। आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है और आप तनाव से राहत पाते हैं। पॉइंट नंबर 4, आदतों को बचाने की कला। दोस्तों, इस पॉइंट में लेखक समझाते हैं कि कैसे हम अपनी चुनी हुई आदतों को बचा सकते हैं और कैसे हम बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि यदि हम कुछ आदतों को तोड़ना चाहते हैं, तो हमें उन्हें अच्छी तरह से रिप्लेस करना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुरी आदतें हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताता है और इसके कारण उसके काम में या पढ़ाई में समस्याएं आ रही हैं, तो वह इस आदत को अच्छी आदतों से रिप्लेस करके अपने जीवन को बेटर बना सकता है। आदतों को बनाने के लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि आपको अपनी आदतों को पूरी तरह समझना होगा।
आपको यह जानना होगा कि आपकी आदतें क्यों हैं और उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में यदि कोई व्यक्ति खुशी के आदत के कारण जुआ खेलता है तो वह इसके पीछे के कारण को समझकर और उन्हें समाधान करके इस आदत से मुक्ति पा सकता है। पॉइंट नंबर 5, आदतों का संवाद। दोस्तों, इसमें लेखक बताते हैं कि हम अपनी आदतों के साथ संवाद कर सकते हैं, यानी हमें यह समझना होगा कि वे क्यों हमारे साथ और उन्हें कैसे बेटर बनाया जा सकता है। आदतों का संवाद करने का मतलब है कि हमें यह समझना होगा कि किस तरह से हमारी आदतें हमारे लक्ष्यों के साथ मेल खाती हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी नॉलेज को बेटर बनाने के लिए बुक पढ़ता है तो आपको यह समझना होगा कि बुक कैसे उसकी नॉलेज को बढ़ाता है और कैसे उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करती है। आदतों के साथ संवाद करने का एक तरीका है कि हमें अपनी आदतों को ट्रैक करना चाहिए। हमें यह जानना होगा कि हम कितनी बार और कब अपनी आदत को पूरा करते हैं। इससे हम अपने इम्प्रूवमेंट को देख सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो उन्हें सुधार सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स एक शानदार बुक है जो हमें आदतों के महत्व को समझाती है और हमें यह सिखाती है कि कैसे हम छोटे से परिवर्तनों के माध्यम से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। जेम्स क्लियर के द्वारा दी गई सलाह उदाहरण के साथ यह पुस्तक हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें और प्रोत्साहित करती है और वीडियो बनाने के लिए।